आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ज़रूरी फैसले के बारे में। एक ऐसा फैसला जिसने गिरफ्तारी की शक्तियों पर, खासकर उन मामलों में जो पुलिस एफआईआर से नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू होते हैं, एक बहुत बड़ी लगाम लगाई है। चलिए समझते हैं कि ये फैसला कानूनी प्रक्रिया को कैसे बदलता है और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कोर्ट से समन आने का मतलब है कि अब गिरफ्तारी पक्की है? ये एक ऐसा डर है जो बहुत से लोगों के मन में होता है। और जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक इसी डर को जड़ से खत्म करने के लिए है। तो होता क्या है, असल में हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक खामी, मतलब एक प्रोसीजरल फ्लॉ देखने को मिल रहा था। जैसे ही किसी को कंप्लेंट केस में कोर्ट का समन मिलता है, पहला ख्याल क्या आता है? गिरफ्तारी का डर। और इसी डर की वजह से लोग भागे भागे अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए दौड़ लगा देते हैं। तो देखिए, एक तरफ है ये गलतफहमी कि समन आया तो गिरफ्तारी का डर और फिर एंटीसिपेटरी बेल की भागदौड़, एक पूरी तरह से गैर जरूरी कानूनी जद्दोजहद। और दूसरी तरफ है सही प्रक्रिया, जो कितनी सीधी और सरल है। समन मिला, ठीक है, कोर्ट में पेश होइए और कार्रवाई का हिस्सा बनिए, बस। असल में गिरफ्तारी का तो कोई तत्काल खतरा होता ही नहीं है। और ये जो गलत प्रैक्टिस है ना, ये इतनी ज्यादा आम हो गई थी, खासकर बिहार और झारखंड की लोअर कोर्ट्स में, कि खुद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा? अ सीरियस प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, यानी एक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता। और बस यहीं से एक बड़े कानूनी सुधार की कहानी शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव आया कैसे? वो कौन सा केस था जिसने इस पूरी उलझन को सुलझाने का काम किया? वो केस था ओम प्रकाश चावनेका का मामला। यही वो केस है जो इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया और एक ऐतिहासिक फैसले की वजह बना। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि अपीलकर्ता के साथ हुआ क्या। कहानी शुरू होती है एक शिकायत केस से। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। और सिर्फ खारिज ही नहीं की, बल्कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश भी दे दिया। सोचिए, और बस इसी आदेश के खिलाफ मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। यही वो डायरेक्शन था। हाईकोर्ट का यही आदेश पूरे केस का केंद्र बिंदु बन गया। हाईकोर्ट ने कहा, जाकर सरेंडर करो और रेगुलर बेल लो। लेकिन रुकिए, उन्हें जारी किया हुआ था सिर्फ एक समन, कोई अरेस्ट वारंट तो था ही नहीं। और यहीं पर कानूनी प्रक्रिया का जो पूरा सिद्धांत है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कैसे दखल दिया और लोअर कोर्ट्स की गलतियों को एक एक करके कैसे सुधारा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कानून की स्थिति को हमेशा के लिए साफ कर देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कानूनी टर्म को समझ लेते हैं, नॉन बेलेबल वारंट, यानी गैर जमानती वारंट। ये क्या होता है? ये कोर्ट का वो आदेश है जो पुलिस को असल में गिरफ्तार करने की पावर देता है। याद रखिए, सिर्फ एक समन नहीं, बल्कि ये वारंट। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि एक कंप्लेंट केस में पुलिस के पास आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है, जीरो पावर, जब तक कि कोर्ट समन के साथ साथ एक नॉन बेलेबल वारंट भी जारी ना करे। कितना क्लियर है, मतलब नो वारंट नो अरेस्ट। और हाई कोर्ट के उस सरेंडर वाले ऑर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये निर्देश होली विदाउट जुरिस्डिक्शन था, यानी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर। ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक चूक थी। ठीक है, तो सम्मन वाली बात तो क्लियर हो गई, लेकिन इस फैसले में एक और बहुत जरूरी पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सम्मन पर ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मुकदमे से पहले की जांच के दौरान पुलिस की शक्तियों पर भी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो इसे समझने के लिए हमें सीआरपीसी के सेक्शन 202 को समझना होगा। ये सेक्शन क्या कहता है? ये बस इतना कहता है कि जब मजिस्ट्रेट के पास कोई प्राइवेट कंप्लेंट आती है, तो वो केस को आगे बढ़ाने से पहले ये जांचने के लिए कि भाई इस मामले में कोई दम है भी या नहीं, पुलिस को एक जांच का आदेश दे सकता है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि जब पुलिस ये सेक्शन 202 वाली जांच कर रही होती है, तो क्या इस दौरान वो किसी को गिरफ्तार कर सकती है? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन था, और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जोरदार तरीके से दिया।
और ये इस पूरे फैसले का शायद सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द आंसर इज एन एम्फैटिक नो, एक जोरदार नहीं, मतलब कोई अगर मगर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा और साफ। सेक्शन 202 की जांच के दौरान पुलिस के पास गिरफ्तारी की 0 पावर होती है। तो ठीक है, हमने कानूनी बारीकियां तो समझ ली, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस फैसले का बड़ा मतलब क्या है, ये क्यों इतना मायने रखता है। क्योंकि ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो हमारी पूरी न्याय प्रणाली और हर नागरिक के अधिकारों पर गहरा असर डालता है। तो संक्षेप में देखें तो ये फैसला क्या-क्या करता है। सबसे पहले ये आम नागरिक को गैर कानूनी गिरफ्तारी के डर से बचाता है। ये अदालतों को अपनी प्रक्रिया से बाहर जाने से रोकता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कंप्लेंट केस में पुलिस की शक्तियां सीमित हैं। और हाँ, ये एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो बेवजह की भागदौड़ होती है उससे कम करता है। कुल मिलाकर ये हमारी पूरी जुडिशियल प्रोसेस की ईमानदारी और अखंडता को और मजबूत करता है। और एक बात और, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाकर रुका नहीं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये पक्का किया कि उनका ये संदेश नीचे तक पहुंचे। उन्होंने अपने आदेश की कॉपी सीधे बिहार और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजने का निर्देश दिया, ताकि जहां ये समस्या सबसे ज्यादा थी वहां पूरे सिस्टम में सुधार लाया जा सके। तो आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। कानून में जो प्रक्रिया या प्रोसीजर होती है वो सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो असल में हमारी आज़ादी की ढाल है, एक शील्ड जो हमें स्टेट की बेलगाम ताकत से बचाती है। और इस प्रक्रिया का पालन करना ही सही मायनों में न्याय है।